Hello बच्चों, let's see this question. The ratio of mass percent of carbon and hydrogen of an organic compound जिसका फॉर्मूला आपके पास जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है CXHYOZ is 6:1. If one molecule of the above compound contains half as much oxygen as required to burn one molecule of compound CXHY completely to CO2 and H2O, the empirical formula of compound CXHYOZ is. Options are C2H4O, C3H4O2, C2H4O3 and C3H6O3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी। सो इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ही हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो है CXCHYOZ, जिसमें कहा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 6:1 है। राइट। अब देखिए एक यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ये एलिमेंट होगा, यहाँ पर रिलेटिव मास होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा रिलेटिव मोल एंड देन वी विल हैव सिंपल होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर। अब आप देखिए आपके पास जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें यहाँ पे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे प्रेजेंट बच्चों वो कौन कौन से हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। रिलेटिव मास दिया हुआ है आपका 6:1, मास का रेशियो ही दिया हुआ है ना। और रिलेटिव मोल क्या हो जाएगा 6/12, जो उसका मोलर मास है दैट इज 0.5। और ये हो जाएगा सॉरी 1 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो सिंपल होल नंबर रेशियो में हमें क्या आ जाएगा, अब 0.5 है और वो 1 है, तो इसको हम सिंपल होल नंबर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर से हमें ये पता तो चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो आएगी 1, x हमारा 1 आएगा और y की वैल्यू हमारी 2 आएगी। तो हमारे पास दो वैल्यूज तो आ गई, x की और y की। एक और वैल्यू निकालनी है z की, और अगर वो हम निकाल लेते हैं तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हम उससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो x और y की जब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब देखिए क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि CXY का कंबशन कराना है। तो अगर हम CXY का कंबशन करा रहे हैं, CXHY का कंबशन जब हम कराते हैं तो उसमें कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे बच्चों, x प्लस वाई अपॉन 4 O2, और ये आपको देगा XCO2 प्लस y/2 H2O, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो तो मॉलिक्यूल कितने रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या O2 मॉलिक्यूल कितने रिक्वायर्ड होंगे, O2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड कितने होंगे, तो वो हो जाएगा x प्लस y/4, इतने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं, ऑक्सीजन एटम कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो इसका मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y/4। इतने ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड है कंबशन कराने के लिए CXHY का। अब सवाल में ये कहा गया है कि जो Z है, Z इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इसीलिए Z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस y/4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पर से डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास, तो ये वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस y/4, ठीक है। और x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो x और y की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा 1 और प्लस 2/4, और ये वैल्यू आपकी आएगी 1.5। अब देखिए z जो है, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल को कैसे लिख सकते हैं, तो मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज, या फिर आप यहाँ पे से डायरेक्टली लिख सकते थे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो रिटन एज उसको कैसे लिखेंगे, CXHYOZ लिखा हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे C1H2O 1.5, बट इट हैज टू बी इन सिंपल नंबर होल नंबर रेशियो। तो ये इसको अभी हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा C2H4O3, and this is the empirical formula for the given compound.
अब ये देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है हमारा C2H4O3 is given in the option number 3. So the correct answer will be option third. I hope you understood this well. All the very best.